हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मौसम वाइटी। तो आज का वीडियो क्लास 12 और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो क्लास 10 के भी यूज होंगे। तो आज मैं वीबीआई मोस्ट वीबीआई 30 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आ गया हूँ आपके हवाले। ठीक है, तो आप लोग फटाफट इसको अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि और भी मैं अभी मेरे पास टोटल बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं 30 करके डाल रहा हूँ और कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी अपलोड करूँगा जल्द ही। थोड़ा सा वक्त टाइम नहीं मिल पाता है भाई, तो वीडियो बनाने में लेट भी हो जाता है और अभी वर्क में भी फंसा हुआ हूँ तो इसमें भी दिक्कत होता है, इसीलिए। तो खैर कोई नहीं, पर मैं पूरा वक्त निकाल के ज़रूर आपकी मदद करने के लिए पूरा तत्पर हूँ हमेशा। आइए क्वेश्चन की ओर देखते बिना देरी के। जो भी नए आए हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के पास, ताकि वो भी एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सके। और हाँ, एक चीज़ और कि जितने भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर है वो सारे अपलोड किए गए हैं, सारा बना हुआ है, तो आप लोग सभी को देख लीजिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। कहता है, क्या कहता है, विच डिपार्टमेंट रिसीव्स ऑर्डर्स टू डिलीवर फूड एंड बेवरेजेस टू द गेस्ट। यानी मेहमानों के कमरों में कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दीजिए, तो इसलिए मैं क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया हूँ। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा या इंग्लिश में, जो आपको सुविधा लगेगा आप उससे पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, क्लास 12 एमडी मासूम वाईटी, उस पर मिल जाएगा। मैं उसका लिंक डाल दूंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहला, मेहमानों के कमरे में भोजन और पेय पदार्थ पहुंचाने का ऑर्डर कौन सा विभाग प्राप्त करता है। ठीक है, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, रूम सर्विस और फूड बेवरेज। तो ये जानते हैं कि चाहे कोई खाने का चीज़ हो या अगर पीने वाला पदार्थ हो, उसको पहुंचाने का काम कौन करता है, तो रूम सर्विस करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है बाबू तुम्हारा क्वेश्चन, अतिथि और होटल के बीच होने वाले वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड क्या कहलाता है। यानी जो अतिथि के बीच में और जो होटल के बीच में जो भी लेन देन होता है, लाइक पैसा का कोई भी मामला होता है, तो उसका रिकॉर्ड जो होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फोलियोस। क्या कहते हैं, फोलियोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, अगर जब होटल अपनी क्षमता से अधिक बुकिंग ले ले तो उसे क्या कहा जाता है। तो अगर कोई भी, जैसे कि बोलते हैं, अगर तुम ज़्यादा स्मार्ट से ज़्यादा स्मार्ट बनते हो तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कमेंट करके बताना। ठीक है तुम लोग, बस यही हम जानना चाहते हैं। अधिकतर लड़की लोग ये बोलती है कि भाई ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, है ना, वरना मार खा जाओगे चपेट। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ ऐसे ही जस्ट, बट मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आपको कि जब होटल अपना जितना कैपेसिटी है उसको कस्टमर्स को अपने अंदर रखने का, अगर उससे ज़्यादा बुक कर लेता है तो उसको हम लोग ओवर बुकिंग कहते हैं। लाइक जैसे ओवर स्मार्ट, ठीक है, या ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब सुनते हैं, नॉर्मल वर्ड है, तो उसको ओवर बुकिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आपका कि HRACC का नाम क्या है। देखो, पहले भी एक वीडियो है, इसका वीडियो का लिंक जो मैं उसमें इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, इसका डिस्क्रिप्शन में। उस वीडियो में मैं बहुत सारे फुल फॉर्म्स का एक स्पेशल वीडियो अपलोड किया हूँ, तो आप उस फुल फॉर्म्स के सारे वीडियो को चेकआउट कर लेना, उसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि फुल फॉर्म्स के भी क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं हर साल। तो आइए, HRACC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैं इसका डायरेक्टली बताना चाहूँगा। इसका फुल फॉर्म होता है होटल एंड रेस्टोरेंट अप्रूवल क्लासिफिकेशन कमेटी। यानी किसी होटल का, रेस्टोरेंट का अप्रूवल देने का काम जो कमेटी करता है उसी को HRACC कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। इनमें से कौन सी बात अतिथि के सहज महसूस कराती है। मतलब कौन सा बात बोलने से गेस्ट जो है वो कंफर्टेबल फील करता है। लाइक चाहे वो गेस्ट मतलब कि मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, तो सबसे बढ़िया मुस्कान के साथ बात करना, इससे पता चलता है कि नहीं आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है। ठीक है, सिविक सेंस भी अच्छा है, और आपका बात करने का तरीका, आप थोड़े स्माइल के साथ बात करोगे तो भी आपके बातों पर अट्रैक्ट भी होगा, और साथ ही साथ आपकी बातों को कंफर्टेबली अच्छे से सुनेगा। ठीक है, तो टॉकिंग विद स्माइल ये सबसे अच्छा गुण होता है, और ये अधिकतर जो फ्रंट ऑफिस के कर्मचारी होते हैं उनके लिए बेहतर है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कमरे की उपलब्धता जांचते समय, यानी व्हाट शुड बी कंसीडर व्हाइल चेकिंग फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ रूम। कमरे की उपलब्धता जांचते समय किस बात पर ध्यान देना चाहिए, यानी अगर कमरा आपके पास अवेलेबल है या नहीं है तो किस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला, गेस्ट रिक्वेस्ट, यानी अतिथि की मांग को ध्यान रखना चाहिए, यानी कि अतिथि कितना रूम चाह रहा है, ठीक है, किस साइज का रूम चाह रहा है, कैसा रूम चाह रहा है, वो सब आपको जरूरी है, उसकी मांग को ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े, तो बोलता है लेट नाइट रजिस्ट्रेशन मस्ट बी हैंडल्ड अकॉर्डिंग टू। यानी कि देर रात की रजिस्ट्रेशन किसके अनुसार किया जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, आपके मूड के, ग्राहक के मूड के,
जैसे चाहे या कंपनी की नीति। तो देखो कंपनी का एक रूल रेगुलेशन होता है, यानी कंपनी का एक पॉलिसी होता है। लाइक आप जिस होटल में ठहर रहे हैं, तो आपको अगर मतलब कि लेट नाइट रजिस्ट्रेशन करना है किसी भी कारण से, तो वो कंपनी का पॉलिसी तय करेगा कि आपको रूम देगा या नहीं देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। अब आता है कमरा आवंटित करने से पहले, यानी बिफोर अलॉटिंग अ रूम विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट यू डू। मतलब कि कभी भी आप कमरा अगर किसी को दे रहे हैं, आवंटित कर रहे हैं, तो उससे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहला क्रॉस चेक द डिटेल ऑफ विथ गेस्ट, यानी अतिथि से विवरण की जांच करना। लाइक उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड वगैरह ये सब लेना, ताकि क्रॉस चेक कर सके, यानी जो गेस्ट आया है वो कहीं टेररिस्ट तो नहीं है, या कोई नक्सल का आदमी तो नहीं है, या फिर कोई बुरा आदमी तो नहीं, या फिर कोई मैं कुछ बात बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई भी इंसान जो कमरा आवंटित करना है यानी किसी होटल में, तो गेस्ट के पहले क्रॉस बैकग्राउंड को थोड़ा मोड़ा चेक किया जाता है कि आप हैं कौन, ठीक है, आप अच्छे आदमी है कि नहीं, या उससे क्योंकि आपका अगर वो बुरा आदमी हुआ, कुछ प्रॉब्लम करेगा, किसी को भी कुछ मार दिया है, मान लो किसी के साथ बुरा काम किया, तो इसका होटल के रेपुटेशन का भी सवाल होता है ना भाई। तो ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछता है यदि पसंदीदा कमरा उपलब्ध ना हो तो क्या करना चाहिए। यदि अगर अतिथि के पास आपके होटल में अगर कोई कमरा जिसको पसंद बोलते हैं, यानी कि पसंदीदा कमरा जिसको आप चाहिए, तो क्या करना चाहिए। तो आपको अल्टरनेटिव रूम देने का ट्राई करना चाहिए, वैकल्पिक कमरा देना चाहिए। सर आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है भाई। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एक अच्छे फ्रंट ऑफिस एसोसिएट से क्या अपेक्षित होना चाहिए, यानी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रंट ऑफिस एसोसिएट से। तो बोलता है पहला नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स, यानी कि संगठनात्मक प्रक्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए, या अतिथि को रुकने के लिए मनाना। अब कोई भी फ्रंट ऑफिस का कर्मी है, जो सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी होटल में एंट्री के बाद, तो उसमें जो गेस्ट है जो आ रहे हैं उनको कन्विंस करना पड़ता है कि आप सर मेरे ही होटल में क्यों रुकना चाहेंगे। इस बात को उनकी जानकारी देना जरूरी है, और ये सबसे बड़ा फैक्ट होता है जो कि कोई भी चाहता है गेस्ट एक्सपेक्ट करता है एक फ्रंट ऑफिस एसोसिएट से, या एक होटल एक्सपेक्ट करता है फ्रंट ऑफिस एसोसिएट से, ठीक है। नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स, यानी कि जो भी काम उसको करना है, लाइक गेस्ट को मनाना है, गेस्ट को रोकवाना है, तो उसके काम को अच्छे से जानना चाहिए, और अतिथि को रोकने के लिए उसको मनाने का, कन्विंस करने का भी जानना चाहिए। यानी इसका ऑप्शन बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड यू डू विथ गेस्ट ड्यूरिंग चेक इन। देखो दो चीज़ होता है भाई, एक चीज़ मैं बता देता हूँ क्लियर। जब भी आप किसी होटल्स में जाते हैं, रुकते हैं, तो आपको चेक इन और चेकआउट, चेक इन कब होता है जब आप घुसने का टाइम होता है, वो एंट्री टाइम, और चेकआउट वो होता है जब आप वहाँ से रह के निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो देखिए चेक इन के समय अतिथि से क्या करना चाहिए। सबसे पहला तो आस्क फॉर एनी रिक्वायरमेंट। जब आप चेक इन कर रहे हो, यानी कि उसको अंदर ले रहे हो होटल में, वो रुकना चाह रहा है, रुक रहा है, तो आप सबसे पहले उसको ये पूछो, ठीक है, कि सर क्या आपको इन सभी के अलावा और कोई सुविधा या रिक्वायरमेंट की है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर मे आई हेल्प यू फॉर अनदर वे, इस तरह से कुछ बोला जाता है, तो वो आप पूछ सकते हैं उसको, ये जरूरी है पूछना। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। अभी जितना भी सवाल है वो सब फैक्ट पे रिलेटेड सवाल है। उसके बाद और कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो अलग अलग सेक्टर्स, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के भी होंगे, लाइक जो बर्तन उर्तन वगैरह ये होता है वो सब भी है ना, कैफेटेरिया फूड, ये सब के बारे में भी होगा सवाल, टेंशन मत लो। इनमें से कौन सी बातें यह सुनिश्चित करती है कि अतिथि हमेशा संतुष्ट रहे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है अतिथि के हर अनुरोध पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है, या फिर अतिथि के हर प्रश्न में सहायता किया जाना चाहिए, या मूड ना होने पर अतिथि को अनदेखा किया जाना चाहिए। देखो ए और बी बातें दोनों तथ्य में सही है। अब अगर अतिथि आपको कोई रिक्वेस्ट करता है तो उस बात पर ध्यान दीजिए, ठीक है, या अतिथि के हर एक क्वेश्चंस का आपको जवाब देने का ट्राई करना चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक अच्छे फ्रंट ऑफिस एसोसिएट को निम्न में से क्या समझना, अच्छे फ्रंट ऑफिस कर्मचारी को क्या समझना चाहिए, ठीक है। तो पहला है, ऑप्शन में बात करें, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे है, तो कंपनी का लक्ष्य यानी कि टारगेट क्या है कंपनी का उस पर, या समय की पाबंदी का महत्व यानी टाइम पे मैनेजमेंट करना, कार्य निष्पादन की आवश्यकताएं यानी वर्क आउटपुट रिक्वायरमेंट्स, या ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव यानी सभी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। हाँ ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, 15 से 16 मिनट का होगा, तो आपको पूरे देखना है अच्छे से समझने के लिए, वरना इतना लंबा वीडियो क्या है, मैं तो डायरेक्टली बता देता। अतिथियों से कैसा संवाद रखना चाहिए। तो विनम्रता यानी पोलाइट रूप से
अच्छे से होना चाहिए। अब मूड के अनुसार कैसे बात करेंगे भाई, किसी का मूड खराब है क्या, तुम भी उसी वे में बात करोगे, नहीं ना, तो इसीलिए पोलाइटली आपको बात करना होगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। जिस अतिथि के पास कोई सामान या हैंड बैग ना हो उसे क्या कहते हैं, तो बोलता है कम सामान वाला अतिथि। क्या बोलते हैं उसको, कम सामान वाला अतिथि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। टोटल रूम सेल्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रूम्स सोल्ड प्रेजेंट। कुल कमरे की बिक्री को बिके हुए कमरों की संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त है। एक चीज याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस अधिकतर आते हैं, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर से आते हैं। तो बोलता है कुल कमरे की बिक्री को बिके हुए कमरे की यानी टोटल रूम सेल्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रूम्स सोल्ड प्रेजेंट, ठीक है। उससे देने से क्या आता है, एवरेज डेली रेट यानी एडीआर मिलता है, औसत दैनिक दर क्या है उस होटल का वो बताता है। एट चेक इन टाइम कन्फर्म रिजर्वेशन गेस्ट इज रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट। चेक इन के समय पुष्ट आरक्षण वाले अतिथि से क्या भरवाया जाता है, तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाया जाता है उस होटल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में पहला होटल स्थापित कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो ये हुआ था 1903 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़े। वह स्थान कौन सा है जहां अतिथि बेक्ड ब्रेड, कोल्ड मीट आदि खरीद सकते हैं। विच ऑफ द प्लेस वेयर गेस्ट कैन बाय फ्रेश प्रोड्यूस रैंगिंग फ्रॉम बेक्ड ब्रेड और कोल्ड मीट एक्सेट्रा, तो इसको कहा जाता है दिल्ली। क्या कहा जाता है, दिल्ली, ठीक है। बैंक्वेट वगैरह इस समय तो दिल्ली होता है। अब आता है 20 नंबर सवाल। क्या आता है सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथोराइज ऑफ पेमेंट ऑफ फंड रिफंड्स टू गेस्ट, यानी अतिथियों को रिफंड देने की अनुमति कौन देता है। रिफंड देने का तो होता है फ्रंट ऑफिस में। मान लो कोई कंपनी कोई ऑफिस है वहाँ, मतलब कोई भी होटल है वहाँ, अगर आपको सर्विस पसंद नहीं आया किसी कारण से आपको पैसा रिफंड चाहिए, तो वो कौन देने का काम करेगा, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, ठीक है। मीनिंग ऑफ कबाना, कबाना रूम का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है एग्जाम में। तो बोलता है कबाना उस रूम को कहा जाता है जो स्विमिंग पूल से जुड़ा या निजी पूल वाला कमरा, जो प्राइवेट पूल वाला यानी जैसे स्विमिंग पूल वगैरह होता है, तो उस तरह कमरे को कबाना रूम कहा जाता है। बोलता है गेस्ट साइकिल का सही क्रम कौन सा है, यानी अगर गेस्ट के होटल में जाता है सबसे पहले क्या क्या होता है, सबसे पहले उसको रिजर्वेशन कराना होता है, फिर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फिर चेक इन और फिर चेकआउट, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का बात करें तो बोलता है रिजर्वेशन करते समय निम्न में से क्या करना चाहिए सिवाय, ठीक है। तो बोलता है सभी कुछ काम करना चाहिए, यानी तिथियों की पुष्टि करना चाहिए, वैकल्पिक तिथि या होटल देना चाहिए, कमरे की सुविधाओं के विवरण देना चाहिए, बट अधिक निजी प्रश्न पूछना ये गलत है, यानी ज़्यादा प्राइवेट क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़े। कौन से होटल छोटे होते हैं और जिनमें मालिक परिसर में रहता है। वैसे होटल जिसमें छोटे होते हैं और मालिक कहाँ रहता है, परिसर में, होटल में ही रहता है। तो बोलता है बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल, लाइक ढाबा वगैरह, उसमें क्या रहता है, फर्स्ट में क्या कौन बैठता है, मालिक के बैठ जाता है, तो ये हो गया। उसके बाद आता है हाउस लिमिट का क्या अर्थ होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउस लिमिट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, होटल द्वारा निर्धारित अतिथि की क्रेडिट सीमा, यानी कितना एस्टेब्लिश कर सकता है होटल अपने अंदर, अतिथि कितना ले सकता है, ठीक है। ये हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया भाई हमारा, यानी 25 नंबर हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन और बचे हैं बाबू, ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम ले लिया मैं। वह बिलिंग व्यवस्था जिसमें कमरा और तीनों भोजन शामिल हो उसे फुल पेंशन या क्या कहते हैं, ठीक है, उसका एक और कोई नाम है। तो बोलता है वह बिलिंग व्यवस्था यानी एक ऐसा बिलिंग अरेंजमेंट अंडर विच रूम चार्जेस इंक्लूड द गेस्ट रूम एंड ऑल 3 मील्स ऑल्सो कॉल्ड फुल पेंशन, या एक और नाम होता है, फुल पेंशन भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम क्या है, जिसमें कमरा और तीनों भोजन शामिल हो यानी तीनों टाइम का, तो उसको कहा जाता है इंग्लिश प्लान। क्या कहा जाता है, इंग्लिश प्लान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़े तो बोलता है हॉस्पिटैलिटी की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है, व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, तो इसका है क्या, अतिथियों की अपेक्षित आवश्यकताओं को दयालुता और सद्भावना से पूरा करना। ये समझ ही रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों को तो पता ही होगा इसका मतलब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हॉस्पिटैलिटी उद्योग में अच्छे कर्मचारी बनने के लिए आपको कौन से कौशल आने चाहिए, तो पहला है इंटरपर्सनल कौशल, यानी इंटरपर्सनल ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। और हमको लगता है इसका आंसर सी होना चाहिए, आपको जवाबदेही कौशल भी होना चाहिए, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी स्किल भी, यानी ए एंड बी दोनों हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल तो आना ही चाहिए, यानी एक दूसरे से कैसे बात करना है, लेकिन अगर कुछ हो भी जाता है प्रॉब्लम तो आपको जवाबदेही भी होना चाहिए। पर सबसे मेन फैक्टर पूछ रहा है कि कौन सा कौशल होना चाहिए, तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, एक अतिथि फ्रंट डेस्क पर आकर खाने के लिए अच्छी जगह पूछता है, सबसे अच्छा उत्तर क्या होगा,
अगर आप कोई अतिथि आपके होटल में रेस्टोरेंट में आता है और आपको पूछता है कि खाने के लिए अच्छी जगह क्या है, तो क्या बोलना चाहिए? अतिथि से पसंद पूछकर नज़दीकी रेस्टोरेंट सुझाना। यानी कि हाँ सर आप वहाँ चले जाइए, आपको वहाँ पे हेवी बर्गर मिलता है, हैम बर्गर मिलता है, ये बर्गर मिलता है, सबसे लजीज पिज्ज़ा वहाँ मिलता है, तो आप वहाँ चले जाइए, ये बताना होता है। लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट की ओर बढ़ते हैं। तो कंपनी की पेशेवर छवि प्रस्तुत करने के रिसेप्शनिस्ट को क्या करना चाहिए? टू प्रेजेंट अ प्रोफेशनल इमेज ऑफ द कंपनी अ रिसेप्शनिस्ट शुड, यानी कंपनी की पेशेवर छवि प्रस्तुत करने के लिए रिसेप्शनिस्ट को क्या करना चाहिए? पहला, गोपनीय कागज खुले में छोड़ देना, हर समय शांत विनम्र और पेशेवर व्यवहार करना। सबसे अच्छा जवाब है कि हर समय शांत विनम्र और पेशेवर यानी कि प्रोफेशनली हैंडल करना। लास्ट ऑप्शन बी सही हो जाए। ये थे कुछ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बिल्कुल हैं, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए। मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल एक और वीडियो अपलोड होगा इसी तरह एमसीक्यूज का, उसके बाद फिर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।